शिखर अब पिशाचिनी से पूरी तरह परेशान हो चुका था। आखिरकार उसने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो पिशाचिनी के कमरे में पहुंचा, उसने सीधे उस पर गन तान दी और साफ कह दिया कि अब वो उसका साथ नहीं देगा। इतना ही नहीं, दिव्या के हाथ में मौजूद उस शीशी को भी उसने तोड़ दिया जिसमें पिशाचिनी की राख कैद थी। लेकिन अगले ही पल बिच्छू वहां आ गया और गुस्से में उसने शिखर का गला दबा दिया। तभी पिशाचिनी ने अपने जादू से बिखरी हुई राख को फिर से इकट्ठा किया और दूसरी शीशी में बंद कर दिया। पिशाचिनी चाहती तो उसी वक्त शिखर को मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि शिखर दिव्या का पति था और अगर उसे कुछ हो जाता तो पूरे घर को शक हो जाता। दूसरी तरफ दृष्टि और रोमी उस मास्क वाले आदमी को ढूंढने पहुंचे जिसने खंडहर में दृष्टि की जान बचाई थी। तभी वो रहस्यमयी आदमी वहां एक किताब छोड़कर अचानक गायब हो गया। जैसे ही दृष्टि ने वो किताब हाथ में ली, उसके ऊपर अपने आप शब्द उभर आए, 2 दिन बाद अंत। ये पढ़ते ही दृष्टि समझ गई कि पिशाचिनी 2 दिन बाद उसकी जान लेने वाली है। इधर लावण्या ने सबके सामने रक्षित से शादी करने की बात कह दी। ये सारी बातें दृष्टि ने भी सुन ली, लेकिन चाह कर भी वो कुछ नहीं कह सकी। उधर रक्षित को पहले से ही दृष्टि और रोमी पर शक था, इसलिए उसने रोमी के हाथ से वो रहस्यमयी किताब छीन ली। लेकिन जैसे ही उसने किताब खोलकर देखी, उसके सारे पन्ने बिल्कुल खाली थे। रात में अचानक रोमी दृष्टि के कमरे में आया और दृष्टि मुंह दबा दिया।